नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसमीत सिंह एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ गुरविंदर कौर। वी आर फ्रॉम वेस्टर्न उड़ीसा बलांगीर से हम बात कर रहे हैं एंड आज हम अपनी स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको दिल से आपको बता रहा हूं कि आज हमारी स्टोरी सुनने के बाद आपके दिलों की घंटियां बजने लगेंगी। एंड आज मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम जसमीत सिंह, बाय प्रोफेशन मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर था और थ्रू दिस बिजनेस आज मैं फुल टाइमर्स हूँ एंड मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, लॉ कंप्लीट किया हूँ एंड हम 3 भाई बहन हैं। बड़े भैया हाईकोर्ट पे डेप्यूटी एजी हैं एंड मैं मिडिल में हूँ। मेरे छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हमारी एक सिस्टर है। हम 3 भाई बहन हैं एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड मैं यदि मेरे फादर्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर है, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, हाईकोर्ट एडवोकेट है एंड 92 एमएलए के कैंडिडेट रह चुके हैं। एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली पे रह के भी हम ये बिजनेस को डिसीजन लिया और बिजनेस को बिल्ड किए हैं। जस्ट हम अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा एक फैक्ट्री था जो कि हैंडपम्प फैक्ट्री थे, जो उड़ीसा में एक ही फैक्ट्री रहता था। एंड जब मैं 4th-5th क्लास में था और ऐसा एक कुछ प्रॉब्लम आया जिसके चलते हमारे फैक्ट्री बंद हो गया, हमारे फैक्ट्री पे ताला पड़ गया और हम एक बेस्ट लाइफस्टाइल को लीड कर रहे थे। एंड वहाँ से हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया और एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को हम लीड करना स्टार्ट किए। तब हमको एहसास लगा कि एक बेटर लाइफस्टाइल से हम ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में लीड करने लगे और तब मैं बचपन से दिमाग में रह गया कि मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा एंड बेस्ट लाइफस्टाइल को हम फिर लीड करने लगेंगे। एंड इसी के साथ हम धीरे धीरे करने स्टार्ट किए एंड मैं अपनी लाइफ में हमारे फादर्स को स्ट्रगल को मैं देख रहा था एंड क्या लाइफस्टाइल थे और वहाँ से हम कहाँ पे पहुँच गए। एंड जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़े होते होते मैं जैसे +3 पढ़ना स्टार्ट किया तो तब मैं एक अपॉर्चुनिटी खोजता रहा था कि कैसे मैं बहुत जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट करूंगा। एंड तभी मेरे को एक मौका मिलता है और एक मैं नॉन बैंकिंग के साथ मैं जुड़ जाता हूँ एंड एक बहुत बढ़िया सा पोस्ट पे रहकर बहुत बढ़िया इनकम करना स्टार्ट करता हूँ। एक स्टूडेंट लाइफ में जब हमारे एक इनकम एक बहुत बढ़िया था, 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता था, तब हमारे 98 की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब एक यंग लड़के के लिए बहुत पैसा होता था, बेस्ट लाइफस्टाइल को ले रहा था मैं। मेरे को लग रहा था कि मेरी लाइफ में जितने भी सपने हैं सारे सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ। बट 1 साल गुजरने के बाद सेकेंड ईयर्स में क्या हुआ कि जैसे ही कंपनी में ताला पड़ गया, कंपनी भाग गई एंड सारा लोगों का जो हम नॉन बैंकिंग में हम जो मार्केट से कलेक्शन करते थे लोगों का पैसा एंड वो सारा मेरे ऊपर पड़ गया और मेरा कर्जा बढ़ गया और तब मैं 7.5 लाख रुपए के कर्जे में डूब गया, जहां से मेरे एक यंग लड़के की मेरे पैर से जमीन निकल गई एंड रातों रात मेरा पूरी लाइफ का यू टर्न हो गया। एंड सबसे बड़ी चीज है मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पे आ गया एंड अगले दिन से लोग हमारे घर आने लगे, लोग हमारे घर पे खटखटाने लगे, वो बोलने लगे हम आपको देख के पैसा दिए हैं, आपके फादर को देख के पैसा दिए हैं, हमें नहीं पता, हमारा पैसा हमको रिटर्न करो। बहुत टेंशन आ गया, बहुत झगड़े हो गए एंड जैसे कि मेरे फादर ने बताया कि अभी माहौल अच्छे नहीं है, आप यहाँ से दिल्ली चले जाओ हमारे रिलेटिव के घर पे, अब जैसे माहौल ठंडा हो जाएगा फिर आप वापस आ जाना। एंड मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद 2 दिन के बाद मैं रह नहीं पाया, रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं ये सोच रहा था मैं तो भाग के आ गया बट मेरे छोटे भाई बहन स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, लोग बोलते रहेंगे ये जसमीत जो हमारा पैसा खा के चला गया उसके भाई बहन जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से मेरे भाई बहन को कोई कुछ बोले। एंड मैं 2 दिन के बाद मैं फिर वापिस आया। कहते हैं ना लोग, ताकि मैं आने के बाद लोगों ने हमारे घर पे भीड़ जम गए, रोज सुबह शाम लोग आते रहे हमारे घर पे, पैसे मांगने आते रहे, रोज हम टेंशन होते रहे, रोज डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। एंड इसी की तरह मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया और मैं घर पे ही रहता था, सुबह शाम खाना खा के घर पे ही रहता था। और एक दिन रात को मेरे फादर के बेडरूम से मैं खाना खा के निकल रहा था डाइनिंग हॉल से और उनके बेडरूम क्रॉस कर रहा था, तब मेरे मम्मी पापा बात कर रहे थे कि ये लड़का हमारा 40 साल का रेपुटेशन को खराब कर दिया। एंड लोग आज हमारे सामने आके बातें करने की हिम्मत नहीं होती थी, वो लोग आके आज हमारी उंगली उठा रहे हैं हमारे ऊपर। एंड वो मेरे 40 साल का रेपुटेशन भी खराब कर दिया और हमारे कमर की हड्डी को तोड़ दिया। एंड बिलीव मी फ्रेंड, जब ये चीज़ मैं सुन के मैं अपने बेडरूम पे गया और मैं उस दिन बहुत रोना स्टार्ट किया और मैं बहुत रोआ। मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ये क्या किया, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो अपनी फैमिली के लिए इतना बुरा कैसे बन गया मैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है तब से मेरे को एहसास लगा कि मैं अपने फादर्स के नज़रों से कितना नीचे हो गया, मैं अपनी मम्मी के नज़रों से मैं नीचे गिर गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स के नज़रों से मैं नीचे गिर गया। एंड उस रात मैं सो नहीं पाया, बहुत रोया और अपने आप को इतना पछतावा कर रहा था, यदि मैं उनके लिए अच्छा नहीं कर पाया तो बुरा क्यों किया। एंड चलते मैंने उस रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। एंड रात के 2 बजे जैसे मैं सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया एंड तब मेरे अंदर से दिल से एक आवाज़ आई, बोले कि
कुछ भी हो जाएगा, यदि सुसाइड करने से क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? मेरे मरने के बाद भी तो लोग बोलेंगे कि ये जसमीत के भाई बहन है जो हमारा पैसा खा के चला गया, सुसाइड कर गया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एंड जिसके चलते मैंने फिर अपने दिल की बात माना कि नहीं, मेरे को हार नहीं मानना है, जो भी होगा मेरे साथ होगा और मेरे वजह से मेरी फैमिली को कोई उंगली ना उठाए। जितनी यदि मैंने गलती की है तो पश्चात मेरे को ही करना पड़ेगा, और जो प्राइस पे करना पड़ेगा मैं करूँगा। जितने लोगों की बातें सुननी पड़ेगी मैं सुनूंगा। लोग मेरे इज्जत को धज्जियाँ मेरे उड़ गई, और मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं जो भी होगा मैंने वहाँ करना स्टार्ट करूँगा। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों पे हर जहां होता है। रियली दोस्त, उसके बाद आने के बाद मैंने लड़ना स्टार्ट किया, और जो भी चीज़ हुआ मैंने लाइफ में फॉलो करना किया। जितने लोगों ने मेरे को जो भी बोला मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट किया, एंड उसके बाद मैंने कमिटमेंट लिया कि मैं खुद कमा के वो सारे पैसा रिटर्न करूँगा। उसके बाद जितने लोग जो भी काम करने के लिए बोला, किसने मेरे को बोला कूलर बेचने के लिए, मैंने कूलर बेचा, अलमारी बेचा, बहुत सारे बिजनेस को किया, और 3 साल की मेहनत के बाद मैं 4.5 लाख रुपया कमाया। एंड उसके बाद मैंने वो सारा पैसा, अपनी मेहनत का पैसा मैंने मार्केट को दिया, और सारे लोगों को मैंने वो पैसा रिटर्न किया। एंड यही करते करते मैंने अपने आप को सेटिस्फैक्शन किया, और मेरे अंदर एक दिल में सेटिस्फैक्शन आया कि मैं कम से कम मैं अपनी मेहनत का पैसा लोगों को दिया। देन लोग शांत हुए, हमारे घर आना बंद हुआ, एंड हमारे फैमिली में लोगों, मेरे मम्मी पापा को लगा कि लड़का काम कर रहा है, पैसा बांट रहा है। एंड उसी के बाद कुछ सारा उम्र होती जा रही थी, तो मेरे फादर ने बताया कि ये क्या काम कर रहा है, कुछ ढंग का काम कर ले, तो कल तुम्हारी शादी होगी तो हम क्या बोलेंगे लड़की वाले को। एंड उसी के बाद मेरे फादर ने मेरे को 25,000 मेरी पूंजी दी, और वो ये कह के बताया कि ये तुम्हारी पूंजी है, कमाया तो तुम्हारा, गवाया तो तुम्हारा, इसके बाद तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। रियली फ्रेंड्स, जब मेरे को 25,000 पूंजी लगी तो बोलते ना, एक भूखे बिल्ली को जब एक चूहा दबोचता है, ऐसे मैंने इसको दबोचा, और अपने लाइफ के लिए जितनी मेहनत करना पड़ेगा करेगा, और वही पैसे को लेकर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे मैंने काम कॉन्ट्रैक्टिंग करना स्टार्ट किया, मैं कॉन्ट्रैक्टिंग का ABCD नहीं सीखा था, बट सब सीखने स्टार्ट किया और काम करना स्टार्ट किया। घर से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर में हमारा साइट पे काम चलता था, लेकिन मेरे को रिटर्न आने के लिए पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता था, तो मैं वो लेबर के कैंप पे रहता था, लेबर के साथ लेबर का चावल भी खाता था, उनकी हल्दी पानी भी, दाल का पानी भी पीता था, और वहाँ पे रह के मेहनत करके करता था। क्योंकि मेरे लाइफ में, क्योंकि घर में आने से मैं उनके नज़रों में गिर चुका था, उनके नज़रों में मेरे लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था, कोई एक्टिविटीज नहीं था, जिसके चलते मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी एक लेबर की तरह रह गया, और मैं लेबर की तरह काम करने लगा। और धीरे धीरे करते करते 5 साल में मैंने 50 लाख का टर्नओवर किया, और एक कॉन्ट्रैक्टिंग में एक लेवल में मैं आके पहुँच गई। एंड ये लेवल पे आने के बाद लगा कि ऐसा लगा कि मैं कुछ स्टेबल हो गया, बट वो पैसा तो कमा लिया दोस्त, लेकिन वो रेस्पेक्ट, वो नज़र से, जब भी मैं किसी के ग्रुप में, किसी की शादी पे जाता था, तो मेरे दोस्त मेरे साथ मेरे को देखते हुए मुझसे दूर हो जाते थे, मेरे रिलेटिव मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे मम्मी, मेरे फादर्स, मेरे भाई बहनों, मेरे रिलेटिव के सामने मैं नज़र से घिस चुका था, लेकिन वो नज़र मैं मिला नहीं पाता था। बट अपने अंदर एक छूट रहती थी, इतना करने के बाद भी फिर भी लोग मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं। गलती तो मेरी नहीं थी, कंपनी में भाग गया था, फिर भी मैंने अपनी मेहनत से सारा चीज़ कर ली। तो वो रहता था, और अपने आप को दिल से तसल्ली लेता था, और अपने मैं सोचता था मेरी दुनिया में और कोई नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड मेरे साथ में रहता था। तब मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने लगा, इंसाइट करना छोड़ दिया, चप्पल पहन के घूमना, मेरी लाइफ में पूरी चेंज हो गया। पैसा तो कमा रहा था, बट सेटिस्फैक्शन नहीं था। एंड इसी की तरह से जैसे जैसे काम करना स्टार्ट किए, एंड जब वो फादर्स को एक बार USA जाना पड़ा 3 महीने के लिए, तो मेरे फादर ने बताया कि मैं USA जा रहा हूँ, आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, घर में आपको पैसा देना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, एंड आपके भाई बहन दिल्ली पे रहते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेशन के लिए वो पैसा भेजना पड़ेगा, और ये रिस्पॉन्स आपको मैं दे के जा रहा हूँ। और मैं 3 से 4 महीने के बाद मैं वापस आऊँगा USA से। एंड मैं सोचा चलो भगवान ने मेरे को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, एंड ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरा करने के बाद शायद मेरी मम्मी, मेरे फादर के सामने, मेरे नज़र में, मैं उनकी नज़र से ठीक हो जाऊंगा। एंड मैंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, थैंक्स गॉड मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है। और मैंने वही चीज़ किया। मेरे फादर जब USA चले गए 15 दिन से 1 महीने के बाद मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, चलो पूरी घूमने चलते हैं। उसने नई बाइक खरीदी थी, और पूरी घूमने के लिए हमने निकल गए। और बलांगीर से पूरी लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर होता है, और हमने बाइक में पूरी चले गए। एंड जिस टाइम में पूरी गए, उसके 2 दिन के बाद साइक्लोन आने वाला था, जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा साइक्लोन आया था, बहुत बर्बादी हो गई थी 98-99 में।
एंड तब हम पूरी चले गए। हमें नहीं पता था कि साइक्लोन आने वाला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में साइक्लोन का वर्ड भी नहीं सुना था, बट क्या तबाही होती है मेरे को कुछ नहीं पता था। और हम पूरी पहुंच गए एंड पूरी पहुंचने के बाद जब हम समुद्र पे नहाने गए तो हमको बहुत सारे लोग मना किए, समुद्र पे मत जाइए नहाने, वहाँ पे करंट है। मछुआरे ने हमको बहुत मना किया, बट हमने जिद ठानी थी, इतनी दूर आए हैं समुद्र पे कैसे नहीं नहाएंगे। और मछुआरे ने लास्ट को हमको एक ट्यूब ला के दिए एंड वहाँ पे देने के बाद हम ट्यूब को लेकर समुद्र पे नहाने चले गए एंड धीरे धीरे खेलते खेलते पता नहीं चला और हम करंट पे चले गए और करंट में हम समुद्र के अंदर घुस गए। हमको थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि हम फंस चुके हैं, करंट के अंदर आ गए। मैं अपने दोस्त को पूछा कि भाई तेरे को तैरना आता है क्या? तो मेरा दोस्त बोला मेरे को तैरना नहीं आता। तो मैंने वो ट्यूब मेरे दोस्त को दे दिया और मैंने आप ट्यूब लेके चले जाओ, मैं तैर के निकल जाऊंगा। मैं जैसे ट्यूब दे दिया वो ट्यूब लेके इसको किनारे पे चले गए, बट मैं तैरना स्टार्ट किया, जितनी भी ताकत लगा ली करंट ने धीरे धीरे मेरे को और पीछे खींचते दे गया और थोड़ी देर के बाद मैं थक गया, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और मेरे को एहसास होने लगा कि अभी मेरी मौत आने लगी। मैं फंस गया और बाहर देखने से पूरी इतने छोटे छोटे इंसान दिखने लगे और मेरे को लगा कि अभी ये मेरा लास्ट टाइम है और मैं अपनी सांस से जितनी भी ताकत थी खत्म हो गया और मैं पूरी भरोसा भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब तो मेरी मौत आने लगी और लहरों के कदम में डूबता था, जैसे ऊपर उठता था और मैं ये सोचता था मैंने ये क्या कर दिया। मेरे फादर ने मेरे को बोले थे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आए थे और मैं यहाँ पे क्या करने आ गया। फिर एक लहरों पे डूबता था, फिर ऊपर उठता था, फिर ये सोचता था मैं यहाँ आया हूँ, मेरे घर वाले को पता नहीं है, मैं तो झूठ बोल के यहाँ आ गया हूँ, मेरी मौत हो जाएगी, मेरी लाश भी मेरे घर वाले को नहीं मिलने वाला, ये क्या मैंने कर लिया। एंड फिर डूब के फिर ऊपर आता था और तब हम किसको पुकारते हैं जब कुछ नहीं होता, तब वो भगवान वाहिगुरु को मैंने पुकारा, वाहिगुरु भगवान मेरे को एक मौका दे दो भगवान, मेरे को मेरे जो दाग लगे उस दाग को मैं ठीक निकालने के लिए। फिर भगवान मेरे को एक मौका दे दो, मेरे फादर मदर मेरे को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए मेरे को एक मौका दे दो। मैं ये सोचता था, फिर डूबता था, फिर ऊपर उठता था, फिर भगवान को बोला भगवान मेरे को एक मौका दे दो, मेरे जो दोस्त रिलेटिव जो मेरे ऊपर दाग लगे हैं उसको मैं धोने की मेरे को मौका दे दो। बोलते हैं ना जब वो राखे साइयाँ माँ सके ना छोड़े। एंड मैं ठीक अपनी सांसें खत्म कर रहा था और मैं डूबने लगा था, पानी पीने लगा था एंड उसी वक्त भगवान के दूध के तरफ से एक मछुआरे आए और ट्यूब डाल के मेरे को वहाँ से बचा के लाया। एंड रियली फ्रेंड्स तब जाके हमको समझ आ गई कि लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। तब वो मेरा सेकंड जन्म हुआ मेरा। मैं तो आज 98 में मेरा पैक ऑफ हो चुका था, आज मैं आपके सामने नहीं होता। थैंक्स गॉड, श्री जगन्नाथ भगवान जी के आशीर्वाद, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से मैं वहाँ से बच गया। एंड उस दिन मैं रियलाइज़ किया शायद भगवान मेरे द्वारा कुछ करना चाह रहे हैं, मैं कुछ लोगों के लिए इम्पैक्ट होने वाला हूँ, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और मैं डट के उस काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद मैंने बहुत मेहनत किया एंड भगवान को बहुत थैंक्स के बोला कि क्योंकि मेरे को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरा करना चाहा और बहुत मेहनत करते गया और बहुत सारे काम किया, भाई को पैसे भेजे, मम्मी को पैसे भेजे और ये सारे इंसिडेंट हमारे घर वाले को किसी को नहीं पता था। एंड धीरे धीरे करते गया एंड भगवान की तरह से एक मैसेंजर की तरह से एक फ़ोन आया एक दिन रात को एंड वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है और उन्होंने मेरे को बोलते हैं कि जसमीत एक बहुत सा बढ़िया सा बिजनेस है, आप करोगे क्या? मैं बोला कौन सा बिजनेस है? तो बोले बहुत पैसा कमाएंगे और क्या मिलेगा? तो बोलते वहाँ आपका जो रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन जो आपकी नेम फेम आप चाहते हो सारी चीज़ मिलने वाला। तो मैं उनको बुलाया, आइए आप काम करते हैं। वो जैसे आए मेरे को बिजनेस प्लान के बारे में बात किया एंड इज नॉट अदर देन इज माई इमीडिएट ऑफलाइन डायमंड गोइंग फाउंडर इट्स मिस्टर भवानी शंकर मिश्रा एंड संतोष सिद्धार्थ। रियली वो भगवान के एक मैसेंजर की तरह मेरे पास आए और जब मैं ये अपॉर्चुनिटी प्लान देखा और देखने के बाद जब वो लास्ट में बताया कि ये एमवे बिजनेस है, वो जैसे बोले एमवे पब्लिक रिलेटेड, मैंने उनको 2 से नमस्कार कर दिया। मेरे को और पब्लिक रिलेटेड कोई भी काम मेरे को नहीं करना क्योंकि एक बार मैंने झटका खा चुका हूँ। जिसे सांप ने काटा होता है रस्सी को देख के भी डरता है दोस्त। मैंने भी वो अपॉर्चुनिटी को इनकार कर दिया। उन्होंने 8 महीने मेरे साथ फ़ोन आए, मेरे पीछे आए, बट मैंने उन्हें को 8 महीना तक मैं इधर उधर दौड़ाया, मैं उनको नकारता रहा। एंड रियली अगले दिन सुबह मैंने अपने ऑफलाइन को फ़ोन किया, मैं बोला मेरे को ये बिज़नेस करना है, बताओ क्या करना पड़ेगा। वो आने के बाद मेरे को पूछे, आए हमारे घर पे आके बैठे, पूजा पाठ किए, बिज़नेस शुरुआत किए एंड उन्होंने बताया कि जसमीत आप ये बिज़नेस क्यों करोगे? तो मैं बोला मेरे को तो बहुत बढ़िया सा मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, कारें चाहिए, अच्छा वर्ल्ड ट्रिप चाहिए, बढ़िया बैंक बैलेंस चाहिए। वो तो सब आप अपने टेंशन में भी कर सकते हो, लेकिन ये बिज़नेस क्यों करना चाहते हो? तो फिर मैंने बोला मेरे को वो इंसान की तरह वो रेस्पेक्ट नहीं करते, वो रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि जिसके चलते आज
दुनिया मेरे को थू थू कर रही है। आज मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर बोल रहे हैं ये हमारा फैमिली में एक खोटा सिक्का है। मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ ये खोटा सिक्का नहीं है, ये कोहिनूर बनने वाला है, कोहिनूर हीरा है, तो इसलिए वो चाहिए। एंड बिजनेस को थामा एंड उन्होंने मेरे को जैसा बोला जो बोला मैंने सारा काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे बोला जितना काम किया। और काम करते क्या ये आसान था? नहीं। लोगों ने रिजेक्ट किया, हाँ किया। लोगों ने मेरे ऊपर हंसना स्टार्ट किया और सारा चीज़ करने के बाद भी हमने वो सारा चीज़ सहा और काम करना स्टार्ट किया। और 8 महीने के बाद मेरे पास पहला इनकम आया 135 रुपये। बिलीव मी फ्रेंड, 135 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी था। क्यों? यदि यह पावर ऑफ नेटवर्क मेरे को समझ आ गया, यदि हम एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट छोड़ के ये प्रोडक्ट को हम यूज़ करना स्टार्ट किया, 135 रुपये आया, इसका मतलब 35,000 भी आएगा, 35 लाख रुपये भी कमा सकते हैं। एंड उसी के एक्साइटमेंट के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया। लोगों ने हमको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, बहुत सारा लोग हमको बहुत सारी कुछ चीज़ बोलने स्टार्ट किए। बोलते हैं ना, लोगों हमारे ऊपर हंसना स्टार्ट किया, लोग हमसे देख के भागना स्टार्ट किया, बट हमने अपना काम करना स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट थे, बेस्ट कंपनी थी। और वो लड़के का जो स्टेज में जो रिकॉग्निशन था वो सारा रिकॉग्निशन हुआ। एंड वो सारे रिकॉग्निशन के बाद अपने आप को सेटिस्फैक्शन लगा, यस इसी के लिए तो मैं चाहता था। लेकिन वो रिकॉग्निशन में मेरे फादर से मेरी मदर नहीं आई। मैं जो चीज़ दिखाना चाहता था मैं उनको नहीं दिखा पाया। फिर घर आने के बाद उनकी नज़रों में आज भी मैं वैसे ही रह गया। फिर मेरे को लगा मैं और क्या करूँगा। फिर मेरे ऑफलाइन को मैं पूछा और क्या करने से होगा, तो बोले आप ये बिजनेस में रह जाओगे तभी आपको सारा चीज़ मिलेगा, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करने वाली होगी। तो मैंने उसको विजन को लेकर काम करना स्टार्ट किया। एंड जैसे काम करना स्टार्ट किया, मेरे फादर्स मदर्स बोले आपकी उम्र हो रही है, आपको शादी करना है, आपको शादी पे आना पड़ेगा, आपको शादी करना पड़ेगा। एंड मेरे को लेके गए एक बार एक गुरुद्वारा में लंगर चल रहा था और लंगर पे हम खाना खा रहे हैं। मेरी मम्मी मेरे को बोलती हैं वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई है, वो ग्रीन कलर की शूट पे वो कैसे दिख रही है? बोला अच्छी है, सुंदर है। मेरे को नहीं पता था और मैं वहाँ खाना खा के मैं वापस आ गया और रात को आने के बाद घर पे पता चला कि वो लेडी के साथ मेरा मैरिज फिक्स हो गया। एंड वो आज मेरे पास बैठी है, शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ कोमल। एंड रियली आफ्टर मैरिज के बाद वो आने के बाद हमारा बिजनेस 1+1 2 नहीं था, 1+1 11 हो गया। वो आज एक अच्छी बहू बन पाई है, वो अच्छी एक मदर बन पाई है, वो अच्छी एक वाइफ बन पाई है। एंड सबसे अच्छी बात है हमारी टीम के एक बेस्ट लेडी ऑफ लीडर्स बन पाई है। एंड उनके आने के बाद हमारा बिजनेस बहुत बड़ा आगे बढ़ने लगा। तो मैं अभी उनको बुलाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ है वेलकम माई ब्यूटीफुल वाइफ, माई चार्मिंग लेडी, माई इंस्पायरेशन, माई मोटिवेटर गुरविंदर कौर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरविंदर कौर आलवालिया है और हम बलांगीर से हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, थैंक्स करना चाहूँगी वाहिगुरु जी का, जिन्होंने इस दुनिया में हमें भेजा। थैंक्स टू पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहेंगे, अपने इन-लॉज का धन्यवाद करना चाहेंगे फ्रेंड्स। और मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में फ्रेंड्स मेरा जन्म हुआ और माता पिता थे, 2 भाई मेरे हैं छोटे और एक मेरी सिस्टर है। और जस्ट मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ग्रेजुएशन के बाद मेरा मैरिज इनके साथ मेरी मैरिज प्रपोज़ल आया और बहुत जल्दी मेरी मैरिज इनके साथ हो गई। और मैरिज होने के बाद मुझे पता चला फ्रेंड्स कि ये एमबीए बिजनेस करते हैं और मैंने इनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे मीटिंग्स फंक्शन पे गए फ्रेंड्स। उस समय फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड सिल्वर पिन पे थे और मैं 0% पे थी और मुझे बिजनेस का कुछ भी नहीं पता था। और मैंने बहुत सारी सीडी कैसेट सुनी, बुक्स कुछ पढ़ी एंड फंक्शन अटेंड किया और मुझे बिजनेस के बारे में पता चला। और मैं धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करने लगी अपने हस्बैंड के साथ और बहुत ही अच्छा जर्नी लगा। जब नई नवेली दुल्हन फ्रेंड्स आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं घर पे, है ना। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया और हमेशा मैनेज करते हुए ये बिज़नेस को बिल्ड किया। टाइम निकाल के बिजनेस के लिए टाइम निकाला, अपने इन-लॉज को भी पूरा हर चीज़, घर का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बचा कि जो हमने नहीं किया। फ्रेंड्स ड्रीम्स बहुत होते हैं फ्रेंड्स और एज ए लेडी बहुत सारे ड्रीम्स लेके चलती है। शादी के पहले उनको बहुत इच्छाएं होती हैं कि मेरा हस्बैंड ये करे मेरी लाइफ में। मैं बहुत सारे
मतलब सपने होते हैं जो एज ए वाइफ होके वो आती हैं, और ये ड्रीम्स हस्बैंड पूरा करे, सबको ये चाह होती है फ्रेंड्स। और जब मैं आई, थैंक्स टू एम्बे, और जो इतना अच्छा हस्बैंड मुझे दिया फ्रेंड्स, और इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना मुझे मतलब लाइफ में एक बहुत अच्छा लगता है कि हम इतना अच्छा लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जस्ट मैंने जब सिल्वर से प्लैटिनम जर्नी में गए फ्रेंड्स, तो सब चीज़ नया था मेरे लिए, बट ये जर्नी में बहुत इन्जॉय भी किया हम लोगों ने, क्योंकि ये जर्नी में हम बिजनेस के साथ हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स। और सिल्वर टू प्लैटिनम में हमने बहुत सारे डेमोज दिखाए, बहुत आर्टिस्टिक डेमो हुआ, बहुत सारे प्लान्स को किए, बहुत इन्जॉय किया और ये बिज़नेस को बिल्ड किया फ्रेंड्स। और जब फर्स्ट हम लोग प्लैटिनम फोरम पे गए, हम लोगों का प्लैटिनम फोरम दिल्ली में था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोगों का जब ALS चालू हुआ, तो फर्स्ट हमारा ALS पेनांग मलेशिया था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और हर ट्रिप में हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं फ्रेंड्स। और नियर अबाउट हम लोग 12 कंट्री घूम चुके हैं, और स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टोरंटो, इस्तांबुल और अबू धाबी। जस्ट अभी हम लोग रिसेंटली अबू धाबी से आए हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये जर्नी आसान नहीं थी हमारे लिए, बट बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब हम लोग फर्स्ट एमरल्ड क्वालिफिकेशन में एंट्री किए, और जब फर्स्ट मंथ हम लोगों का बेटा हुआ यदवीर, और वही मंथ हम लोगों का फर्स्ट क्वालिफिकेशन मंथ था। बहुत सारी लेडीज़ बहुत एक्सक्यूज करती हैं कि बच्चे छोटे हैं, हम कैसे उन बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं छोटे बच्चे के साथ ही ये बिज़नेस को बिल्ड की, बच्चा बड़ा होता गया और ये बिज़नेस भी हमारा बच्चे जैसा हमारा बड़ा होते गया। और यदवीर ने छोटे से देखा है फ्रेंड्स, बहुत हेल्प किया उसने भी। जब छोटा था तो वो हमारे बिना रह जाता था। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते थे आप बच्चे को छोड़ के बिजनेस मीटिंग फंक्शन में आप जाती हैं, आप कैसी मदर हैं। लेकिन हमको पता था कि बच्चा छोटा है, आज उसको याद नहीं है, बट बच्चा बड़ा होगा तो वो अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहता है उसको हम देंगे। और यही बिजनेस थ्रो फ्रेंड्स, पिछले 4 से 5 साल 5 वर्ल्ड टूर हमारे यदवीर ने हमारे साथ किया, और ये फैमिली ट्रिप दिया फ्रेंड्स। तो थैंक्स टू एम्बे जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिया फ्रेंड्स। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ बच्चों का एक्सक्यूज़ देती हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमने कभी बच्चों का एक्सक्यूज़ नहीं दिया। और यदवीर बहुत सारे ट्रिप हमारे साथ एंजॉय किया फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे पेंगुइन के साथ खेला, है ना, और सिंगापुर गया, तो बहुत सारी कंट्री हमारे के साथ घूमा फ्रेंड्स। बट आज देखिए उसको जो हम लोग छोड़ के जाते थे वो सब चीज़ें उसको याद नहीं है, लेकिन आज वो सब कंट्री का सब उसको याद है फ्रेंड्स। और वो बढ़ते जा रहा है, और हमको पता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारी कंट्री वो हमारे साथ फैमिली से एंजॉय करेगा फ्रेंड्स। तो मैं एज लेडीज़ के साथ यही बोलना चाहूँगी, एज ए लेडीज़ सबको मैसेज देना चाहूँगी, तू अपनी खूबियाँ तो ढूंढ, खामियाँ दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो थैंक यू एवरीवन, एंड बैक टू माय हस्बैंड। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये बहुत लविंग केयरिंग हस्बैंड हैं, और वाकई में फ्रेंड्स बहुत लकी होते हैं लेडीज़ जिनको इतने अच्छे हस्बैंड मिलते हैं। तो मैं बहुत थैंक्स करूँगी भगवान का जो इतने प्यारे हस्बैंड मुझे मिले। तो थैंक यू, बैक टू माय हस्बैंड। ओके, थैंक यू। और कहते हैं ना दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान लिए तो एक दिन जरूर मिलती है दोस्त।
रियली दोस्त, जो आज हमारे जो सपने थे, जो हम अच्छे बेस्ट लाइफस्टाइल को लीड करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आज हमारे साथ आ गए। और जब हम अपने बेटे के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया और हम अपने फैमिली के साथ हम जब अपना काम करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ऑफलाइन बोले कि यदि आपको वो रेस्पेक्ट और रिकग्निशन चाहिए तो आपको एमरेटशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड हमने फिर जुट गए अपने एमरेटशिप के लिए, और हमने एमरेटशिप के लिए प्लानिंग हो गया, हमारे ऑफलाइन मेंटर्स ने हमको प्लानिंग किया एंड हमने एक काम करना स्टार्ट कर दिया। और जिस महीना तब हमारा जब एमरेटशिप स्टार्ट हो रहा था तब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड 8-9 मंथ हो चुका था। और जैसे हम जिस महीना स्टार्ट किया अपना क्वालिफिकेशन, सितंबर का महीना था और हमने बहुत मेहनत करके हमें 3 लेग एट ए टाइम हम क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे थे। और 28 तारीख को हमको गुड न्यूज़ आया कि हमारे फैमिली में एक नया नन्हा मुन्ना आ गया, कन्हैया, जो हमारा यदवीर हमारा बेटा आ गया। और हमने उस दिन हमने समझ गया कि भगवान हमको एक आशीर्वाद दिए हैं, विथ हमारा जर्नी हमारे बेटे के साथ हम पूरा करने वाले हैं। सपने तो हमारे बहुत बड़े थे, खुशियाँ तो बहुत आ रही थी 28 तारीख को, बट इसके अंदर बैक ऑफ माइंड पे ये भी चल रहा था 21 तारीख को क्लोजिंग है। हॉस्पिटल में ये सीजरिंग होके आई हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि 5 दिन तक आप हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन थैंक्स गॉड, मैंने अपनी वाइफ को मैंने बताया, हमने अपने सपनों के बारे में बात किया तो मेरी वाइफ ने हिम्मत करके चल के दिखाया डॉक्टर को कि मैं चल पाती हूँ। और उन्होंने, डॉक्टर ने 2nd नंबर दिन में उनको छुट्टी दे दी और घर आके मैं उनको छोड़ा और मैं जाके भुवनेश्वर जाके क्लोजिंग करना स्टार्ट किया। और उस महीना हम अपना पहला मंथ एमरेटशिप क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। क्या ये जर्नी आसान था? नहीं दोस्त, जैसे जैसे महीने खत्म होते गए, 2nd मंथ 3rd मंथ जैसे खत्म हुआ, वैसे ही हमारे जो 2nd ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर सिल्वर से गोइंग प्लैटिनम जा रहे थे, उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो बेड रिटर्न हो गए। फिर एक टेंशन आ गया, फिर कैसे करेंगे, भगवान को हम पूछ रहे हैं। एंड फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर अगला महीना नेक्स्ट मंथ जा रहा है कि नहीं, हमारा 3rd ऑर्गेनाइजेशन से जो लीडर प्लैटिनम जा रहे थे वो घर से बाहर निकले और अपना पेट ब्रेक हो गया और जिसके साथ उनका पेट टूट हो गया। लो अपलाइन बोल रहे थे लेग ब्रेक करो, तो यहाँ पे डाउनलाइन अपने लेग को ब्रेक कर रहे थे। और मैं अपने भगवान को जाकर पूछता था, रात को सोचता था, ये भगवान ये तूने क्या कर रहा है? तो भगवान बोल रहे थे काम करते जा, चिंता मत कर, एमरेटशिप डायमंडशिप पूरा होगा। एंड मैंने वो भगवान को बोलते ना, गॉड प्लस यू इज इक्वल टू मेजॉरिटी। हमने अपनी मेहनत करते गए, काम करते गए और करते करते अपना काम करना कर गए। कहते हैं ना दोस्त, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की पर ये आंधी में, तूफान में भी ये चिराग जलते रहे। रियली फ्रेंड्स, हमने अपनी मेहनत करके वही प्रेगनेंसी के साथ लेके, वही छोटे बच्चे के साथ लेके, यही हमारी टीम में ऊपर नीचे होते हुए भी हमने अपना एमरेटशिप कंप्लीट किया। एंड वो एमरेटशिप कंप्लीट करने के बाद हम बहुत एक्साइटेड थे। हमको लगा हम अपनी लाइफ को जो रिक्वायरमेंट था, हमको जो चाहिए था, हमने उसको पूरा कर दिया। और जब हमारे बलांगीर टाउन में, टाउन हॉल में हमारा रिकग्निशन होना स्टार्ट हुआ, हजारों लोग आए थे वो रिकग्निशन में। एंड वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आए थे, हमारी फैमिली मेम्बर्स थी, पूरी हमारी फैमिली रिलेटिव सब हमारे वहाँ पे थे। जब वहाँ पे हमारे ऑफलाइन हमारे बारे में बात कर रहे थे, जब स्टेज में इतने गुलदस्ते थे, इतने लोग हमारे लिए तालियां मार रहे थे, और जब मेरे ऑफलाइन मेरे फादर्स मेरे फैमिली को स्टेज में बुलाया गया, तब मेरे फादर्स और मदर्स आए स्टेज में और आके मेरे फादर ने बताया कि थान नंबर 1 है तो कटपिस नंबर 1 होगा। उस दिन मेरे को रियलाइज़ लगा कि मैं उस फैमिली का मेम्बर हूँ। जो रेस्पेक्ट मैं चाहता था, जो रिकग्निशन मैं चाहता था, जो मेरे फैमिली से मैं नज़र से नीचे गिर गया था, उस दिन मैं देखा मेरे फादर के आंसू में खुशी के आंसू थे, मेरे मदर में खुशी के आंसू थे और मेरे अंदर भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि 10 साल लग गए हमको वो पाने के लिए। एंड उस दिन वो रिकग्निशन कंप्लीट हुआ, दुनिया ने तो बहुत खुश हुए, हमारी टीम बहुत खुश थी। मैं घर आके मेरी वाइफ पे तो बहुत खुशी था, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि उस रात जितने लोगों से नज़र से मैं नीचे गिर गया था, मेरे फादर मेरे मदर के नज़र से नीचे गिर गया था, उस दिन उनकी जो खुशी के आंसू, और उस रात में रोता रहा और उस सारा चीज़ मेरे अंदर के जितनी भी कड़वाहट थी सारा बाहर निकल गया। जब उस रात को मैं अपने घर पे सो रहा था और जो आंखों के आंसू निकल रहे थे, और उस दिन में सारे चीज़ मेरे को याद आ रही थी, कितने लोग ने मेरे को क्या बोला था और किस हिसाब से मेरे फादर ने जब बोले थे कि ये हमारे वीर की हड्डी तोड़ दिया और हमारे घर में एक छोटा सिक्का पैदा हो गया। एंड उस दिन मैं प्राउड फील किया, मेरे फादर ने बोले एक छोटा सिक्का मेरे को नहीं रहा है हमारे घर का। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, उस रात जो नींद आई है दुनिया का सबसे अच्छी नींद आई है। एंड रियली फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छा लगा। आपका सक्सेस के बाद सपने तो रहना चाहिए दोस्तों,
हमने अपने सपने को पाया, अपनी दुनिया को पाया, जो चाहे वो सारी चीज़ें पाए हैं। एंड इसी के साथ हम अपना काम करना स्टार्ट करें। और क्या मिला बिजनेस में, और क्या चीज़ मिले, जो रेस्पेक्ट, जो रिवार्ड, क्या रिवार्ड थे। पहला चीज़ है, मेरा जो लोन था 7.5 लाख रुपये लोन था, मैं लोन फ्री हो गया, डेट फ्री हो गया। थैंक्स गॉड। आज लोगों को कोई मेरे उंगली उठा के बोलने वाला कोई नहीं है। आज हमने वो लड़ाई लड़ी है, लोगों के सामने लड़ी है, लगे देर कोई बात नहीं, पर बोलते हैं ना, देर आए तो दुरुस्त आए। आज हमने वो सारे लोगों को क्लियर कर। और क्या मिला, अपना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ। पहले मैं बहुत साई नेचर का था, मैं 5 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, मेरे सेल्फ इमेज बहुत डाउन हो गए थे। लोगों ने मेरे को ताना मार मार के मेरे सेल्फ इमेज डाउन हो गया था। मेरे को ये एहसास लगता था सच में मैं छोटा सिक्का बन गया। बट आज थ्रू दिस एक प्लेटफॉर्म, दिस एक अपॉर्चुनिटी के चलते आज मेरी सेल्फ इमेज हाई होगी। आज मैं हज़ारों लोगों के सामने बात कर पाता हूँ। आज पूरे लोगों के पास रिकग्निशन मेरी पर्सनलिटी में डेवलपमेंट आई। और क्या मिला, वर्ल्ड टूर मिला। दोस्त आपको पता, मैं इतना बड़ा ड्रीमर था। मैं जब +2 पढ़ता था तब मैं पासपोर्ट बना चुका था दोस्त। एंड जब मैं पासपोर्ट बनाया, मेरे फैमिली, रिलेटिव, दोस्त या सब मेरे ऊपर हंसने लगे। एंड वो 5 साल मैं पासपोर्ट को आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से यूज़ किया, लेकिन वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। बट नेक्स्ट सेकंड से रिन्यूअल किया, वो पासपोर्ट बनाया। कैन यू बिलीव, आज 11 से 12 कंट्री का वीज़ा का ठप्पा लग चुका है दोस्त। यही सपना है, दुनिया का हर कोना घूम के आ सकूँगा। एंड कहने की बात ये कि मेरे को पहला वर्ल्ड टूर पेनंग मलेशिया हम जब गए तब मेरी उम्र 30 साल की थी। बट जब मेरा बेटा पहला क्वालिफाई किया तब उसकी उम्र 7 महीने की थी। सेकेंड क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया गया, थर्ड सिंगापुर, फोर्थ दुबई गया। जिस दिन उसको 30 साल पूरे हो गए, दुनिया का हर कोना घूम के आएगा। ये हमारा सबसे बड़ा सपना है। यही चीज़ है, वही बच्चों के लिए, वही फैमिली को तो हम ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। यही टाइम में हम भी एंजॉय कर रहे हैं, विद हमारी फैमिली के साथ भी हम वो एंजॉय करके जा रहे हैं। लास्ट में और क्या चीज़ मिला है, वो मिला है वो रेस्पेक्ट, वो रिकग्निशन। पहले ऐसा था, जो लोग, मैं दोस्तों के पास जाता था, दोस्त मेरे को देख के पार्टियों में से मुझसे दूर हो जाते थे। बट आज दोस्त मेरे पीछे आते हैं, मेरे साथ सेल्फी उठाते हैं, मेरे साथ घूमना चाहते हैं। वही रिलेटिव जो मुझसे बात करना नहीं चाहते थे, कहीं भी मुझे बुलाना नहीं चाहते थे, बट आज हर रिलेटिव बोलते हैं वो हमारा रिलेटिव है, मेरा नाम लेके बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो माता पिता छोटा सिक्का बोलते थे, हर इंसान, हर रिलेटिव के सामने बोलते हैं कि हमारा कोहिनूर सही रहा है। इसी की वजह से आज बोलते हैं ना दोस्त, हर पिताजी के नाम से अपना बेटा जाना जाता है, लेकिन खुद को करो इतना बुलंद कि आपके नाम से आपके पिताजी जाना जाएंगे। आज जब हम मार्केट पे जाते हैं और बोलते हैं वो जो जस्मिन के पिताजी मम्मी जा रहे हैं, उस दिन वो बातें सुनने से अपनी छाती खुल जाती है, अपने आप को इतनी खुशी लगती है। रेल कुछ तो हमने करके दिखाया है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। मेरे दोस्त, कहने का मतलब सपने बड़े देखो दोस्त, ये चीज़ यदि हम कर पाए हैं, आप भी कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे काम करना बाकी है। अभी हम तो डायमंड जाएंगे, क्राउन नंबर 17 तक जाएंगे। हमारी और बेस्ट लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, और वी आर द यंगेस्ट क्राउन नंबर तक हम जाने वाले हैं दोस्त। एंड मैं एक ही चीज़ में बोल के एक बात बंद करना चाहता हूँ, एमवे की असली उड़ान अभी बाकी है। एमवे की असली उड़ान अभी बाकी है। हमने तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आप लोगों के लिए अभी आसमान अभी बाकी है। वी लव यू, गो डायमंड, थैंक यू। रियली जब हम रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तब हमको लगता था कि हमारे मम्मी पापा ने जो संस्कार दिए हैं, जो कल्चर हमें डेवलप किए हैं, मैनी थैंक्स। मैं मम्मी पापा का आभारी हूँ। जो संस्कार को लेकर हम आगे बढ़े हैं। होता तो मैं बिगड़ भी सकता था, बट थैंक्स गॉड उनके उसूलों, उनके संस्कार, उनके आचार, हमारे घर के परंपरा से आज हम विरासत पे हम जा रहे हैं। अब थैंक्स गॉड आज एक मिट्टी से आज हीरा बन गया। बुरा वक्त सभी का आता है, कोई बिखर जाता है, कोई बिखर जाता है। लव यू दोस्त, थैंक यू।